महाराज मथुरा की जैसे ही मेन गेट तक पहुंचे, अक्रूर जी को कहा ठहरो ठहरो चाचा, रोक दो रथ। कहा कि यहां क्या करोगे? हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन कहने लगे कि देखो आने वाले टाइम में मामा की संपत्ति हमारी है, मामा ने कितना धन जमा किया है सब देखना तो पड़ेगा, हिसाब किताब रखना पड़ेगा। अक्रूर जी को कहा यहीं रोको, यहीं से हम हमारे मामा की संपत्ति को देखना प्रारंभ करेंगे। अक्रूर जी ने रुका दिया और जैसे ही रथ मथुरा के बाहर, मथुरा के महल के बाहर ही रुकाया, मथुरा का जो कंस का रथ था वह रथ जैसे ही आगे गया, मथुरा के जितने भी गोप वृंद थे, गोपिकाएं थी, सब अपना अपना काम छोड़कर महाराज, कोई तो गोखड़े में खड़ी हो गई, कोई गेट खोलकर बाहर खड़ी हो गई, कोई देखने लगी। और क्या देखने लगी? हम भी तो दर्शन करें कि राजाधिराज कंस के द्वारा भेजे गए इतने असुरों को किसने मारा, कौन है, दिखने में कैसा है, कैसा स्वरूप है उसका। सारी मथुरा की गोपिकाएं गोप वृंद जो थे सब अपना काम छोड़कर महाराज टुकुर टुकुर देखने लगे, कौन है कौन है कौन है। महाराज जब देखा रथ खाली, लेकिन पीछे से महाराज धीरे 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 टुकुर टुकुर अपने गोप वृंदों के साथ में, मधुमंगल श्रीदामा इनके साथ में, महाराज बलदेव जी के साथ में नंद नंदन यशोदा नंदन पैदल पैदल आ रहे हैं। महाराज जैसे ही अंदर आए, कन्हैया जी ने भी पहली बार इतनी बड़ी बड़ी नगरी देखी थी, उनको क्या पता राजमहल कैसे होते हैं। देख 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 कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, देख हो। अरे हमने तो कभी देखी नहीं। कन्हैया जी ने कहा ये सब अपना ही है। क्या कहा कन्हैया जी ने? ये सब अपना ही है। जितनी भी मथुरा की गोप वृंद थे महाराज सब कन्हैया के दर्शन कर रहे हैं। कोई तो कह रही है देखो देखो ये नंद जीरो लालो जो है, इस लाले के चेहरे के मुखार बिंद पर करोड़ों सूर्य के भांति चमक है। महाराज आके विस्मित हो गई। कृष्ण यति इति कृष्ण, जो आकर्षित कर ले, जिसके अंदर वशीकरण की विद्या हो, जो चित्त को चुरा ले। नैना भी राम से जब मथुरा के जितने भी गोप वृंद दर्शन कर रहे थे, कन्हैया की जहां जहां दृष्टि जाती, पहले जो गोपिकाएं यूं थी वो हाथ जोड़कर यूं देखने लगी कन्हैया को। महाराज सभी ही आश्चर्यचकित हो गए। कन्हैया की वो छवि को देखकर सभी ही विस्मित हो गए, दीवाने हो गए, आनंदित हो गए। थोड़ा आगे गए और आगे जाने के पश्चात महाराज देखा कि एक ठेले के ऊपर गठड़ी बनी हुई है। 4-5 गठड़ियों को देखा, पूछा अरे भैया श्रीमान जी राम राम। बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही है। निंद्रा रानी तो नहीं तंग कर रही है? कुंभकर्ण की अर्धांगिनी श्रीमती निंद्रा रानी, राम राम। भैयाओं से अलग से निवेदन थोड़ी करना पड़ेगा, राम जी राम, राम जी राम। हाँ मने पतो चालना चाहे कि ते हो सुन रिया हो। अस्तु महाराज, सर्वप्रथम मिला धोबी। तो महाराज जैसे ही पूछा भैया जी राम राम। राम कौन, क्या काम है? हम तो बाल गोपाल हैं। अच्छा अच्छा। हमारे नंद जी के लाला ने कहा श्रीमान जी आप कौन, आपका परिचय? क्यों? क्योंकि नंद बाबा ने कहा था जो भी मिले सबसे पहले श्री और जी लगाए। आप जी कौन? जी आप कहां से आ रहे हैं? अब पिताजी ने ये तो नहीं कहा था कि आगे लगाना है पीछे लगाना है। कन्हैया जी भूल गए तो दोनों जगह जी लगाने लगे। जी आप जी कौन? जी आप जी ने भोजन किया? जी आप जी आपका परिचय दीजिए जी। कन्हैया जी दोनों तरफ जी जी लगा रहे अदब से। बलदेव जी के हाँ कि पे राइट, अच्छी बात है, करते रहो। महाराज जैसे धोबी से परिचय पूछा तो धोबी ने अपना परिचय क्या दिया? श्री 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 श्री। कन्हैया भी कहने लगे अबे तो रुक जा, क्या श्री 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 राधाधिराज महाराज कंस का मैं धोबी हूं। क्या कहा? मैं धोबी हूं। अच्छा 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 अच्छा, मामा जी के धोबी हो।
कन्हैया को ऊपर से लगा के नीचे तक देखा और देखते ही कहा, मामा जी ये कहाँ फटे हाल बेहाल हो, ये अपने आप को कम से कम भंजा बताते। और मामा जी बत कह रहे, अरे हाँ वो हमारे मामा जी हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। धोबी ने बात को अनसुना कर दिया। इतने में ही कन्हैया जी ने कहा, इस गठड़ी में क्या है? ये गठड़ी जो लेकर जा रहे हो? कहा इसमें राजाधिराज के वस्त्र हैं। अच्छा अच्छा, राजघराने के वस्त्र हैं। हाँ तो मामा का माल मेरा ही माल, मामा का माल है तो मेरा ही माल है। कन्हैया जी ने कहा इसमें जो 2-3 वस्त्र निकाल कर दो। तो धोबी ने कहा, तुम्हारे बाप दादा ने भी पहने कभी ऐसे वस्त्र? ओहो, बाबा नंद ने कहा था कि सबसे अदब से बात करना, श्री और जी लगाकर बात करना, लेकिन अगर कोई अमर्यादित भाषा का उपयोग करे तो क्या करना, ये बाबा ने नहीं कहा था। तो बाबा नहीं है, बाबा अनुपस्थित है, तो बाबा की अनुपस्थिति में बड़ा भाई कार्य करता है। तो बलदेव जी से पूछा, बलदेव जी ये तो खानदान तक पहुंच गया, हम तो वस्त्री मांग रहे थे। बलदेव जी ने कहा निपटा दो। एक ही मुष्टिका का प्रहार किया और महाराज धोबी को गोविंदाय नमो नमः। महाराज धोबी मारा गया, वस्त्र की गांठें खुली और गांठ खुलने के पश्चात वास्तविकता में धोबी ने सच कहा था कि तुम्हारे बाप दादा ने पहने। अब वो झरी के कपड़े, सोने की झरी के। अब कन्हैया क्या जाने सोने की झरी क्या, मैया ने तो लंगोटी पहना दी, हाथ में लकड़ी दे दी, गैये चराओ, तो गोपाल बन गए, गौधन बन गए। अब महाराज उनको ये भास नहीं कि कौन सा स्त्री का है कौन सा पुरुष का है। जितने भी गोप वृंद थे सबने देखा चमकीले चमकीले वस्त्र पहनने, गोटेदार। अब महाराज गोटेदार चमकीले वस्त्र किसके होते हैं? माताओं के। तो महाराज वो पहन लिए, अब चलने लगे। अब जितने भी मथुरावासी है सब देखकर कोई तो विस्मित हो रहा है, कोई आश्चर्यचकित रह गया। अरे ये वही है, ये वही कनुआ है, ये वही है, ये वही कन्हैया है जिसने इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये कैसी दिव्य आकृति बना रखी है। इतने में महाराज थोड़े आगे गए और एक दर्जी मिल गया, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। अभिवादनशीलश्च नित्यं मृदोः पसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जैसे ही महाराज दर्जी मिला, दर्जी ने कहा, महाराज आप इन कपड़ों में सुशोभित हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। क्यों? क्योंकि कपड़ों से आपकी शोभा नहीं है, कपड़ों से आपकी शोभा नहीं है, इन कपड़ों की शोभा आपके पहनने से बढ़ गई है। क्या कहा? कि कपड़ों से आपकी शोभा नहीं है। और जो समझे कि महाराज कपड़ों से ही हमारी शोभा है तो ये वो मूर्ख है। यहां कहा, क्या कहा दर्जी ने स्वयं कि महाराज आज इन कपड़ों की उपयोगिता, इन कपड़ों की शोभा बढ़ गई है, आपने धारण कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हमारे नंदलाल जी ने सोचा ये आदमी सज्जन है, अच्छा है। महाराज इतने में दर्जी ने बोला, देखो महाराज आप बड़े सुंदर लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, लेकिन ये आपकी फिटिंग का नहीं है, ढीले डबल के हैं, तो थोड़ा इसको फिटिंग का कर दो। हमारे नंदन यशोदानंदन तो यही चाहते थे, यहाँ थोड़ा फिटिंग का हो जाए। महाराज दर्जी ने महाराज सबको अंदर लिया, दुकान में कट पीट कर कुरा करके सबको सुसज्जित कर दिया। अब मानो सबके सब राजा धीराज के समान ही लग रहे हो। दर्जी को अभेदान दे दिया कि तुमने हमें सजाया है, हम तुम्हें सजाते हैं, जाओ निरंतर तुम्हारी क्या चलती रहे, निरंतर तुम्हारी क्या चीज चलती है, जाओ तुम्हारा निरंतर कार्यवाहक होता रहे। इसलिए तो महाराज आज कपड़े सिलाने जाओ, कपड़े से ज्यादा महंगी सिलाई हो चुकी है। ध्यान देना, कन्हैया जी का आशीर्वाद। आज तो महाराज थोड़ा आगे गए। अब महाराज जितने भी वृंदावन वासी है ना, उनको खुशबू से जड़ा बड़ा प्रेम होता है। वो बोले खुशबू से, पुष्प से, तो वो बोलने लगे सभी कन्हैया को, देख कन्हैया अपने मामा के घर को आयो है, पर ना तो कछु दिखायो ना कछु खबायो। अरे ना तो कछु खबायो ना कछु दिखायो, तो तनिक के काम तो कर, तनिक तू है ना हमारे लिए माला की व्यवस्था तो कर दे। अरे हम ब्रजवासी है, हम बिना खाए रह सके, बिना पैरने नहीं रह सके, तो माला की व्यवस्था तो कर दे कछु। तो कहा ठीक है। इतने में महाराज माली आए, सुदामा माली। सुदामा माली को आते हुए देखा, माली ने प्रणाम किया, भगवान को हार भेंट कर।
अब मेरे को बताओ, पुष्पमाला का दूसरा पर्यायवाची क्या होता है? हार। ये हार क्यों कहते हैं हम? ये हार क्यों कहते हैं? ध्यान देना, सब जगह आपको जीत चाहिए, लेकिन एक ही दर है, वहां से हम जीत नहीं सकते। इसलिए प्रभु के चरणों में हम हमारी हार स्वीकार करते हैं। सब जगह तो हम जीत जाएंगे, लेकिन प्रभु से क्या जीत सकते हो क्या? इसलिए प्रभु के चरणों में क्या अर्पण करते हो? हार। तो सुदामा माली ने सबको पहना दिया, महाराज मैं मेरी हार आपके चरणों में अर्पण करता हूं। थोड़ा आगे गए महाराज, फिर ब्रजवासी कहने लगे देखो कपड़े हो गए, माला हो गई, अब महाराज ये जो ललाट है ना, ये ललाट खाली खाली अच्छा नहीं लगता, वैदिव्यता का प्रतीक है खाली ललाट। ध्यान देना, जिसके ललाट पर तिलक नहीं तो समझ लेना फूटी किस्मत का है। जरा सा लगाओ, गोपी चंदन लगाओ, जो भी आपको इच्छा है वो लगाओ, लेकिन लगाओ जरूर। खाली ललाट वैदिव्यता का प्रतीक होता है, सूना ललाट नहीं रखना चाहिए, ध्यान देना। तो यहाँ ब्रजवासी सब कहने लगे, गोप वृंद कन्हैया को, ए कन्हैया 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 देख कपड़े हो गए, माला हो गई, ललाट खाली खाली अच्छा नहीं लगता, तो क्या चाहिए कि कहीं चंदन की व्यवस्था हो जाए। तो कहा मैं भी पहली बार ही आया हूं, मुझे क्या पता कहाँ चंदन मिलेगा, चलो थोड़ा और आगे। और थोड़ा और आगे गए तो महाराज एक सुंदरी दिखाई दी। और सुंदरी भी कैसी महाराज? पूरी झुकी हुई, कुबली हुई, और सब जने मथुरावासी उसे कहते थे क्या? कुब्जा। क्या कहते थे? कुब्जा। दास्य रमम्यः सुंदरम कंस संपदा त्रिवक्र नामा हानुलेपः कर्मणि मध्वामितं भोजपतेरति प्रियं विना युवा कौन्तमस्तं दर्हति। अब महाराज पीठ पे कुब लिया हुआ है, गर्दन झुक चुकी है, शरीर निष्क्रिय के समान है, तो ऐसे को आप क्या कहोगे? अरे बिचारी है महाराज, बीमारी से झेल रही है। लेकिन ध्यान देना, हमारे नंदन यशोदा नंदन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? दूर से जाते हुए देखा, हाथ पूरा शरीर तो झुका हुआ है, हाथ में महाराज एक पात्र है, वह पात्र स्वर्ण का, उस स्वर्ण के पात्र के अंदर चंदन का लेप पड़ा हुआ है और वो लेकर जा रही है। उस चंदन की सुगंध जब कन्हैया तक आई तो कन्हैया स्वतः ही कहने लगे, ए सुंदरी। क्या कहा? ए सुंदरी कहां जा रही हो? जब कन्हैया की मधुर आवाज कुब्जा के कर्ण में गई तो कुब्जा वहीं ठहर गई, स्तब्ध रह गई, रुक गई और झुक के पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखती है? आज साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो गए कुब्जा को। कुब्जा पास में आई, राम 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 राम। अरे सुंदरी तुम कौन हो? और ये चंदन का जो कटोरा है वो कहां ले? सैनेन्द्र। ये महाराज मेरा नाम सैनेन्द्र ही है। ये कौन से पुण्य प्रताप मिले थे, कौन से पाप की सजा मिली, उस सजा के कारण महाराज मेरे ये कुबज हो गए, पता नहीं। और एक ही कार्य है, रोज चंदन घिसती हूं और राजा के लगाती हूं, लेकिन आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये चंदन आज मैंने राजा के लिए नहीं घिसा, ये चंदन तो मैंने साक्षात आपके लिए ही घिसा है, मेरे ठाकुर के लिए घिसा है। महाराज सभी ने चंदन लगाया। आजकल चंदन कैसे लगाते, कहीं माथा खराब ना हो जाए, बस 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 बस। लेकिन हमारे जो ब्रज के जितने भी गोप्रबंध थे ना, चंदन कैसे लगाते हैं? कुब्जा जब लगा रही थी, मध्यमा और अनामिका उंगली को लेके जैसे ही लगा रही थी तो कहा, अरे ए सुंदरी तनिक, हम ब्रजवासी हैं, हम ब्रजवासी को चंदन ऐसे ना लगायो जात। तो कहा कैसे लगायो जात? हम ब्रजवासी को चंदन ऐसे लगायो जातो है। कैसे लगायो जातो है? कटोरे में जैसे ही हाथ डाला और हाथ डाल के गोविंदाय नमो नमः पूरा माथा भर लिया। महाराज जैसे ही चंदन का तिलक लगाया, शीतलता प्राप्त हो गई। सारा कटोरा गोप वृंदों ने समाप्त कर दिया और समाप्त करने के पश्चात कुब्जा हाथ में कटोरा लिए खड़ी है, निहार रही है आज ठाकुर को। इतने में गोप वृंद बोल चुके कि देखो कन्हैया, माली ने सही वस्त्र कर दिए तो आशीर्वाद दे दिया,
माली ने तुम्हें सुसज्जित हार दे दिया, दर्जी ने कपड़े सही कर दिए, तो दोनों को आशीर्वाद दे दिया। तीसरे में ये मिली है, अब इसे क्या दोगे? हाँ हाँ, कन्हैया ने कहा रुको रुको, मुझे पता है क्या देना है इसे। महाराज आज नंदन नंदन यशोदा नंदन ने कुब्जा को सन्मुख बुलाया, कुब्जा के चरण के अंगुष्ठ पर अपने चरण का जैसे ही अंगुष्ठ रखा और रखते ही धीरे से एक झटका दिया, कुब्जा के कोड को समाप्त कर दिया और एक दिव्य राजकुमारी के रूप में परिवर्तित कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के, द्वारिकाधीश की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। अब महाराज एक राजकुमार के रूप में दिखाई दे रहे थे, प्रतीत हो रहे थे। माथे पे तिलक आ गया, सुंदर राजकुमार के समान वस्त्र धारण कर लिए, गले में हार पहन लिया। अब महाराज आगे गए और जैसे ही गए तो देखा सर्वप्रथम कंस के महल में प्रवेश करने से पूर्व महाराज एक बड़ा सा परिकर है, उस परिकर में धनुष रखा गया है और वह धनुष किसके द्वारा दिया गया है? परशुराम जी के द्वारा। परशुराम जी ने कहा था कि देख भैया, पहले तो ये कोई धनुष उठा नहीं सकता। क्या कहा? आशीर्वाद के रूप में वरदान था कि देख, पहले तो ये कोई धनुष उठा नहीं सकता, और अगर ये धनुष उठ गया और इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ गई और ये टूट गया तो समझ लेना कंस तुझे कोई बचा नहीं सकता, तुझे कोई बचा नहीं सकता। अब महाराज देखा पहले में ही बलदेव जी को कहा कि बलदेव जी, ओ भ्राताश्री, पहली चुनौती। बलदेव जी ने कहा देखो, और जैसे ही कन्हैया जी ने स्पर्श किया, स्पर्श करते ही धनुष तो उड़ गया, धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ाकर जैसे ही चट 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 करके टूटा, कंस महल में बेटा बेटा घबराने लग गया कि देवकी का 8वीं संतान मेरा काल आ चुका है, काल आ चुका है, काल आ चुका है। महाराज जैसे ही पता चला कि परिकर में जो धनुष रखा गया है उसका विच्छेदन कर दिया है, जितने भी सैनिक थे यहाँ कन्हैया जी के ऊपर प्रहार करने के लिए आए, धनुष के 2 टुकड़े हो चुके थे। एक धनुष का टुकड़ा दिया बलदेव जी को, एक धनुष का टुकड़ा लिया खुद ने, और महाराज जितने भी सेना थे उस सेना को गोविंदाय नमो नमः सबको समाप्त कर दिया कन्हैया जी ने।